हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सूबेदार। मैं शॉर्ट और सिंपल रखने वाला हूँ मूवी को। और मूवी में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्पॉयलर्स भी रहेंगे। सो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि दो बच्चे होते हैं। और जो दो बच्चे होते हैं उनमें वो दिखाया जाता है कि ये जो दो बच्चे हैं वो माइनिंग के पास खेल रहे होते हैं, अपना प्लेन देख रहे होते हैं। तो प्लेन देखते देखते उसमें दिखाया जाता है कि रेत की सैंड जो होता है उसकी तस्करी हो रही होती है। वहाँ पे जो तस्करी हो रही होती है, जो उसमें मशीन्स होते हैं, वो मशीन्स जो लाए होते हैं वो लोग, वो मशीन सारे माइनिंग करके, क्योंकि जो सैंड होता है वो निकलता है पानी के या फिर लेक के पास से, जिसके लिए वो बालू कहते हैं, वो बहुत मुलायम होता है, तो उसकी तस्करी होती है। तो वहाँ पे कुछ बाहुबली को दिखाया जाता है। और उसमें दिखाया जाता है कि जो बाहुबली है वो कैसे छोटे से गांव पे कब्जा करके रखते हैं और कैसे दादागिरी करते हैं, वो सब दिखाया गया है। मोस्टली स्टार्टिंग वहां से होती है। फिर सीन चेंज हो जाता है मूवी का। मूवी के अंदर दिखाया जाता है कि एक रिटायर्ड ऑफिसर होता है जो कि सूबेदार होता है। सूबेदार जो होता है वो अपने फैमिली पाल रहा होता है, और उसकी एक बेटी होती है। उसकी बेटी कॉलेज में पढ़ रही होती है, और जो सूबेदार होते हैं वो पूरी तरीके से अपना घर चला रहे होते हैं। पर उन्हें थोड़ा अर्निंग चाहिए होता है, तो उनके जो फ्रेंड होते हैं वो उन्हें मूव करके लेके जाते हैं, जो यहाँ के बाहुबली हैं वो, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट होता है एक नायब सूबेदार जो फौजी अफसर हो, क्योंकि ये अपने टाइम के, अपने शेड्यूल के और अपने काम के बड़े पक्के होते हैं। तो जैसे ही उसमें मूवी दिखाया जाता है, तो एक जो गुंडा राज होता है, जो एक बाहुबली होता है, उसको दिखाया जाता है कि वो इंसानों को इंसान नहीं समझता है। फिर उसके बाद ये मूवी में दिखाया जाता है कि जो सूबेदार है वो अपनी वाइफ का जो पेंशन स्कीम होती है, जो बिजनेस कोई वुमेन स्टार्ट करती है तो सरकार उनको बेनिफिट देती है, तो वो बेनिफिट के लिए वो कम से कम 7 से 8 बार राउंड खा चुके होते हैं, पर कोई उनको मिलता नहीं है, ना मौका कोई उनको देता है। फिर मूवी में दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कि होता क्या है कि जो अपना सूबेदार होते हैं वो आते हैं, वो डॉक्यूमेंट देने, तो वहाँ पे कार खड़ी होती है, और ये जो कार ली होती है उनकी काफ़ी प्रिय होती है। ये चीज़ें मूवी में ही देखना तो अच्छा रहेगा। तो खुद से ही कार लेने जाते हैं, तो ये जो बाहुबली होते हैं, एक खाली वर्ड बोलते हैं ना, बेफालतू का इंसान को हैरान करना वो कभी नहीं करना चाहिए, और ये मूवी वही दिखाया है। तो उसे वो हैरान करने के लिए बोलते हैं कि अपनी पार्किंग हटा दो। वो बोलता है कि कहीं और लगा लो गाड़ी। अब नहीं लगाते तो उसकी गाड़ी में करते हैं, मूवी में देख लेना, उसको उसकी गाड़ी को खराब करते हैं। फिर मूवी के दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि पानी, एक आम इंसान कैसे, जो ये झेलते हुए आ रहा था कि सिस्टम कैसे चल रहा है, कैसे करप्शन है, जो पावरफुल है वो कैसे लोग, जो गरीब लोग हैं उनको हैरान कर रहे हैं, पूरा मूवी में वही दिखाया गया है, पूरा का पूरा। सो उसके बाद फिर क्या होता है कि वो लेके जाते हैं, और ले जाने के बाद उसे कहते हैं कि ये तुम जगह कर दो। फिर उसके अंदर जो सूबेदार होता है उनका दिमाग घूम जाता है, और वो फिर मारते हैं उन्हें, रास्ते पे घसीट घसीट के मारते हैं। जो बाहुबली होता है उसको लगता है कि ये क्या हुआ, यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं थी, तो उनकी बेइज्जती हो जाती है। फिर यहाँ पे एंट्री होती है दीदी की। दीदी वो होती हैं जो पूरा गुंडा राज और वो सब चला रही होती हैं। और जैसे ही वो चला रही होती है तो उनको पता चलता है, तो बोलते हैं कि वो इनको बेल होने वाली होती है, बट समहाउ जो न्याय कहीं ना कहीं तो रहता ही है, कानून रहता ही है, तो उस चक्कर में वो न्याय हो नहीं पाता है। तो जो उनकी दीदी हैं और जो बाहुबली है उनको कहते हैं कि बाहुबली कि दीदी आप कब बाहर आओगी। बोला तुमने ये जो नाटक किया है, ये जो बच्चों को मार डाला है, वो बच्चों को नहीं मारा होता तो मैं कब की बाहर आ गई होती। तो उनका जो राइट हैंड होता है उसे कहते हैं ये लोग कि थोड़ा देख के करो, अभी मुझे बाहर निकलना है, तमाशा नहीं चाहिए, एक बार बाहर आ जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। फिर पर ये जो बाहुबली वो नहीं मानता है, वो हमेशा हैरान करता रहता है, उसे परेशान करता रहता है। फिर मूवी का सीन फिर से चेंज होता है, और इस बार जो चेंज होता है वो सीधा मैं एंड कंक्लूजन पे आऊँगा कि उसकी बेटी को उठा लेते हैं ये लोग, एंड उसके जो सूबेदार होते हैं उसके फ्रेंड को बोल देते हैं कि तरीके से बात करके ये डील ख़त्म करो, कोई ज़रूरत नहीं है। बट ये जो बाहुबली ये नहीं मानता है, और जब ये बाहुबली नहीं मानता है, जब न्यायाधीश की बात होती है, तो ये लोग ने जिस लेडीज को कैद करके रखा था उसे लेके जाते हैं, एंड ले जाने के बाद लेडी को फिर से एक जगह पे न्याय के पास लेके चले जाते हैं सूबेदार लोग। फिर जब सूबेदार लोग लेके जाते होते हैं, तो जो इनका राइट हैंड है और जो बाहुबली है उनमें फाइट हो जाती है। उनमें जो फाइट होती है, तो राइट हैंड वाला कहता है कि तुम लोग के लिए मैंने बहुत काम कर लिया, एंड ही वॉज अ रियल गैंगस्टर।
ये सब खाली इन्होंने हायर करके रखा था पैसों के दम पे। देन वो कहती है कि उसको मारते हुए बोलते हैं, जाता है दीदी के पास और समझाता है कि दीदी उसको समझा लो, पर वो नहीं समझाती। एंड देन जो गुंडा राज है, वो गुंडा होता है भाई, वो आता है अपने पे। एंड देन उसके बाद वो में सीधा फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे एक फौजी और इंसान था जो अपने देश के लिए लड़ रहा था, और उसे रिटर्न में देश की तरफ से कुछ मिला नहीं। एंड फिर मूवी में सीन आता है सीधा कि जहाँ पे उसकी बेटी को, उसके दोस्त को और सूबेदार होते हैं, एंड वहाँ पे फायरिंग होती है। एंडिंग नहीं बताऊंगा, बिकॉज अगर एंडिंग बता दिया तो आप लोग मूवी नहीं देखोगे। मेरे हिसाब से एक मूवी आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए, और ऐसी मूवी बहुत ही रेयर बनती है, तो प्लीज़ ये मूवी देखनी चाहिए। अगर देखने क्या चाहिए, अमेजॉन प्राइम पे ही है, जरूर देखिए मूवी को, मेरा ये कहना है। थैंक यू सो मच दोस्तों।